Hello everybody, welcome to our class of learning mathematical concepts. I hope you are practicing well. So now let us continue. So in our last class we have learned the operations on sets. Now today we will solve some question based on the set operations. Right class? Are you ready? So let us take one question. If A, B, C and D, you can see that A, B, C and D are four sets which are given with the element that's shown here. We are required to find A union B first, then second question is B intersection C, then D minus C, and then fourth A union B union C, and then B union C intersection D. So we will solve one by one and see how to get the solution of these questions. So now let us start with the question number 1, the first part. The solution I am writing here, you can see here. Now A union B, so yesterday we have learned कि A union B stands for कि it is a collection of sets which will be consisting of element either of A or of B or of both. So A union B will be A union B. We will have to write because the sets are given. तो A के अंदर we can see the element 1 2 3 4 और B के अंदर 3 4 5 6. तो इन एलिमेंट को हमें कंबाइन करना है. तो we will write 1 2 3 4. पहले तो ये कंटिन्यूस ऑर्डर में है तो हमने पहले A के एलिमेंट लिख लिए. नाउ वी विल सी कि B हैज़ द एलिमेंट 3 4 5 6. तो हमने 3 and 4 आर ऑलरेडी वी हैव रिटन. तो हम क्या बच गया, 5 बच गया और 6 बच गया. तो हमने कंबाइन करके एक नया सेट बना दिया विच कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट ए 1 2 3 4 5 6. तो इसके अंदर जो एलिमेंट है वो या तो ए के हैं या बी के हैं या फिर दोनों में आ रहे होंगे. तो दिस इज व्हाट ए यूनियन बी मीन्स. राइट, सिंपल था बिल्कुल. चलो सेकंड वाला शुरू करते हैं. सेकंड क्वेश्चन में है बी इंटरसेक्शन सी. तो B इंटरसेक्शन C. अब आप देखेंगे B इंटरसेक्शन C का मतलब है कि वी हैव टू राइट अ सेट विच कंसिस्टिंग ऑफ द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ B एंड C. तो अब आप B और C दोनों को आप देखेंगे आप, तो B के अंदर एलिमेंट 3 4 5 6 है, C के अंदर 5 6 7 8 है. तो कॉमन कौन कौन से हैं आप देख सकते हो कि एक तो ये 5 है दोनों में और 6 है दोनों में. तो दोनों कॉमन एलिमेंट 5 एंड 6. बाकी 7 8 इधर आ गया जो उसमें नहीं है और 3 4 बी में था तो सी में नहीं है. तो ओनली 2 एलिमेंट विल बी देयर. तो बी इंटरसेक्शन सी. एकदम सिंपल है सेट ऑपरेशन, आराम से आप कर सकते हो. ऐसे क्वेश्चन एक एक नंबर की कैटेगरी में आते हैं. आपके पास ऐसे सेट दे दिए जाएंगे, 4 क्वेश्चन पूछ लेंगे. एक एक नंबर की कैटेगरी को भी, एक एक नंबर की कैटेगरी का भी होगा तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है ऐसे. ठीक है. तो थर्ड वाला पार्ट में देखते हैं क्या. अब हम धीरे धीरे नए नए ऑपरेशन पे आ रहे हैं. तो यूनियन वाला हो गया, इंटरसेक्शन वाला हो गया. डी माइनस सी हमें फाइंड करना है. तो डी माइनस सी यानी डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. डिफरेंस ऑफ टू सेट मतलब डी एंड सी का डिफरेंस है. तो हमें डी के ऐसे एलिमेंट ढूंढने हैं जो सी में ना हो. तो डी के एलिमेंट में 7 तो सी में था तो 7 तो आएगा नहीं, है ना. 8 भी सी में है तो 8 भी नहीं आएगा. तो हमें ढूंढना क्या है, दो एलिमेंट ऑफ डी विच आर नॉट इन सी. तो अब क्या बच गया, 9 है जो डी में तो है सी में नहीं है. तो 9 विल कम हियर एंड देन 10 विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड बिकॉज 10 इज ऑल्सो देयर इन डी बट नॉट इन सी. तो दिस इज हाउ डी माइनस सी इज कैलकुलेटेड. तो ये तो दो दो सेट के ऑपरेशन थे. नाउ हम 3 सेट में ऑपरेट कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 4, हमें ए यूनियन बी यूनियन सी तीनों का यूनियन चाहिए. तो क्या कर सकते हैं, इसको हम पहले दो दो को ले लेते हैं. पहले हम ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं. सपोज ये ए यूनियन बी यूनियन सी है तो हम इसमें डिसाइड कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर सिलेक्शन दे नहीं रखा है. तो हम चाहे तो पहले ए यूनियन बी फाइंड कर ले या पहले बी यूनियन सी फाइंड कर ले. तो चलो लाइन से ही चलते हैं, पहले ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं. तो ए यूनियन बी क्या आएगा, तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी हम ऑलरेडी निकाल चुके थे. कितना निकाला, देखो यहाँ निकाला था ना हमने. ये क्या था, 1 2 3 4 5 और 6. तो ये हमने ये ब्रैकेट वाला पार्ट ऑपरेट कर दिया. फिर हमने यूनियन ऑपरेशन लगा दिया और सी वाला पार्ट एज इट इज लिख लेते. सी वाला पार्ट क्या था,
5 6 7 8। अब ये दो सेट की तरह ऐड कर रहा है और हमें इन दोनों सेट का यूनियन निकालना है। तो यूनियन निकालने में आपको पता है कि दोनों के एलिमेंट को कंबाइन करना है। ये तो लाइन सही है, तो 1 2 3 4 5 6 तो वैसा का वैसा लिख दिया। अब 5 6 ऑलरेडी लिख चुके हैं यहाँ सेकंड सेट का, तो खाली 7 और 8 बचा, तो इसको भी लिख लिया। तो ए यूनियन बी यूनियन सी अपने पास ये वाला सेट बन जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, अब इसी तरह लास्ट वाले पार्ट पे भी पहुंचे हैं। लास्ट वाले पार्ट में हमें यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों ऑपरेशन है। तो सबसे पहले हमें बी यूनियन सी ये निकालना है, फिर इसका इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा डी के साथ। तो पहले बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी हमने पहले निकाला नहीं है, तो पहले हम बी यूनियन सी निकालेंगे। बी और सी के एलिमेंट को कंबाइन करेंगे। तो बी और सी आपको दिख रहा है, बी का एलिमेंट बी सेट ये है, सी सेट ये है। दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो 3 4 5 6 यहाँ तक तो है ही एक लाइन से, तो ये तो लिख ही दिया हमने 3 4 5 6। क्लियर। इसके बाद सी के एलिमेंट 5 6 7 8 है। तो जब वो कंबाइन करेंगे तो 5 6 ऑलरेडी वी हैव टेकन, तो वी विल बी टेकिंग 7 एंड 8। ये तो हो गया बी यूनियन सी। फिर हमें इंटरसेक्शन करना है डी के साथ। तो डी वाला सेट मैं एज इट इज़ कॉपी कर रहा हूँ एक बार। तो 7 8 9 10 ये। और फिर मुझे अब इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन एलिमेंट। गुड। तो कॉमन एलिमेंट कौन कौन से आ जाएंगे इसमें, देख सकते हो आप। कॉमन एलिमेंट क्या है? 7 एंड 8। तो 7 एंड 8 आर द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ दीज टू। तो ये अपना इस तरह का आंसर हो गया। बिल्कुल क्लियर है। तो ऐसे ऑपरेशन, ऐसे आपके पास एक्सरसाइज है, आप वो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर यूनियन इंटरसेक्शन वाला ही है। अगर आप एक्सरसाइज की बात करेंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ ये एक्सरसाइज 1.4 है। 1.4 के क्वेश्चन इसी तरह हैं। आप एक बार प्रैक्टिस के लिए वो क्वेश्चन ट्राई करिएगा। Okay, now let us move to the question number 2, and question says that if A is a set of x such that x belongs to natural number। तो पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था हमें? सेट रोस्टर फॉर्म में दे रखे हैं। अभी हमें जो ये सेट दे रखे हैं ABCD सबके सब सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में भी दे सकते हैं, तो आपको दोनों तरह से करना आना चाहिए। तो यहाँ पहला वाला ए सेट दे दिया, दूसरा वाला बी वाला सेट देखिए, बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब जैसे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है n, तो जैसे कोई भी नंबर 2 से मल्टीप्लाई होता है इसका मतलब ये इवन बन जाएगा। इसका मतलब बी इज द सेट ऑफ इवन नंबर एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इट मीन्स दैट इट इज ए सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो सी क्या है? सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n माइनस 1। तो 2 इंटू एन इवन, इवन में से अगर 1 ऐड कर दोगे या सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो दोनों केस के अंदर ऑड आता है। तो इस केस में इसका मतलब सी जो है इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स। और लास्ट में डी है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पी। पी स्टैंड फॉर प्राइम नंबर्स। तो चारों सेट अपने को क्लियर है। तो अब हमें जो पहला फाइंड करना है बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी मतलब बी जो था वो क्या था? सेट ऑफ इवन नंबर्स, और सी जो है वो सेट ऑफ ऑड नंबर है। अब हम दोनों का अगर यूनियन लेंगे तो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? तो साफ पता पड़ जाएगा, इट विल बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो क्लियरली बी यूनियन सी विल बी क्या हो जाएगा? इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, विल बी कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इवन और दोनों मिलाने पे नेचुरल पूरा नंबर बन जाएगा, नेचुरल नंबर सेट ऑफ काउंटिंग नंबर। अब ये वाला जो रिजल्टिंग ऑपरेशन होने का बी यूनियन सी ऑपरेशन रिजल्ट होने के बाद अपने पास एग्जैक्टली ए बन गया। तो वी कैन राइट दिस दैट कि बी यूनियन सी इज द सेट ए। क्लियर। चलो अच्छा दूसरा वाला ट्राई करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। अब ए जो था वो तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और बी जो है वो सेट ऑफ इवन नंबर है। तो अगर नेचुरल नंबर और इवन नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर जो है वो इसका सबसेट है, नेचुरल नंबर का ही सबसेट है, यानी इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर कंटेंट ही है। तो हम क्या कर देते हैं, इनका कॉमन एलिमेंट क्या हो जाएगा? सेट ऑफ इवन नंबर्स। खाली इवन नंबर ही कॉमन रह जाएगा। तो वी कैन राइट दैट दिस ए यूनियन बी इज सेट ऑफ क्या हो जाएगा? बी बन जाएगा। ये बी क्यों बन जाएगा यहाँ पे हम कारण भी बताते हैं, सिंस बी जो है बी इज सबसेट ऑफ ए।
तो यानी बी के सारे एलिमेंट ए में ही हैं, तो इसलिए बी और ए के कॉमन एलिमेंट देखेंगे तो वो सेट बी ही बनेगा, राइट। चलो तीसरा वाला भी देख लेते हैं। तीसरा वाला क्या कह रहा है? तीसरा वाला ये कह रहा है कि हमें फाइंड करना है बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट, बी और सी के कॉमन एलिमेंट। तो बी था सेट ऑफ इवन नंबर्स और सी था सेट ऑफ ऑड नंबर्स। तो अगर हम सेट ऑफ इवन नंबर और सेट ऑफ ऑड नंबर में से कुछ कॉमन निकालना चाहे तो इवन और ऑड में कोई कॉमन होता नहीं है, क्योंकि दोनों क्या होता है, एक बोलता है 2 का मल्टीपल होना चाहिए, दूसरा बोलता है 2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, और जब एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा तो वी विल राइट इट इज नल सेट, बिकॉज नो एलिमेंट इज कॉमन बिटवीन देम। क्लियर है बच्चों? ऐसे आपको इससे पहले आपको ये सारे फंडे क्लियर होने चाहिए। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, यूनियन का मतलब क्या है, ये जो अगर सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है तो आपको इसका मतलब भी समझ में आना चाहिए, तब तो फिर ये क्वेश्चन आराम से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट हमने पढ़ा था। डिसजॉइंट सेट क्या होता है? अगर दो सेट डिसजॉइंट तब होते हैं जब उनके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। तो अभी अपने पास 3 क्वेश्चन है, जिसके अंदर ए एंड पहले वाले क्वेश्चन में ए इज द सेट ऑफ 1 2 3 4, और दूसरा जो सेट है बी कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट एक्स, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 4 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 6। अब इसके अंदर क्या दे रखा है? एक तो ए जो दे रखा है वो तो रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, और बी जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में है। हमें अगर अच्छी तरह समझना है, कॉमन एलिमेंट ढूंढना है, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इस बी को भी रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ए जो है वो तो हमें दे रखा है, इट इज 1 2 3 4, ये तो क्लियर है। एंड बी जो है इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमें ऐसे नेचुरल नंबर लिखने हैं जो 4 और 6 के बीच में हो, और 4 और 6 भी इंक्लूड है, यानी 4 फिर आएगा 5 और फिर आएगा 6। ये वो भी क्लियर हो गया। अब हमें क्या देखना है कि ये दोनों डिसजॉइंट है कि नहीं है। तो डिसजॉइंट सेट के लिए हमें देखना पड़ेगा ये दोनों में कॉमन एलिमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सिंस ए इंटरसेक्शन बी के अंदर आप देखेंगे तो 4 एलिमेंट है, जो 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में आ रहा है, तो 4 ये आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू नल सेट। नल सेट तो नहीं है, जबकि डिसजॉइंट तो तभी होगा जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो, जबकि यहाँ तो 4 कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। चलो अब दूसरा वाला चेक करते हैं कि दूसरा वाला जो पेयर है, पी एक सेट दे रखा है ए ई आई ओ यू, और क्यू दे रखा है सी डी ई एफ। तो इसके अंदर भी यही देखेंगे, सिंस पी इंटरसेक्शन क्यू, कॉमन एलिमेंट देखते हैं, ए दोनों में नहीं है पर ई दोनों में आ रहा है, एक तो ई आ गया भाई, और बाकी डी नहीं था, एफ नहीं था, तो ये इसके अंदर भी ये ई एलिमेंट कॉमन आ गया, तो विच इज नॉट इक्वल टू नल सेट। तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि पी एंड क्यू आर ऑल्सो नॉट डिसजॉइंट। ये भी डिसजॉइंट नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन आ जाता है तो वो इंटरसेक्शन सेट कहलाता है, वो ओवरलैपिंग सेट भी बोलते हैं जिसको, कल पढ़ा था हमने। चलो अब तीसरा वाला देख लेते हैं। तीसरे वाले पेयर में क्या है, C is the set of even integer and D is the set of odd integer। अब अपनों को यहाँ से अभी हमने पिछली बार इसमें कर लिया था, नेचुरल नंबर केस में पढ़ा था, यहाँ पे नेचुरल नंबर बजाय इंटीजर है। तो क्लियरली C इंटरसेक्शन D इज नल सेट। नल सेट है क्योंकि इवन और ऑड में कोई चीज कॉमन नहीं होती है, इसलिए ये नल सेट है। तो देयरफॉर C एंड D आर डिसजॉइंट। ये क्या है? डिसजॉइंट सेट्स। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि हम कैसे पहचानते हैं कि अगर दो सेट दे रखे हैं पेयर में तो हमें ये देखना है कि डिसजॉइंट कब होता है कब नहीं होता है। क्लियर? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें 4 सेट दे रखे हैं। ए इज द सेट ऑफ 2 3 5 7, बी इज द सेट ऑफ 1 2 3 4 5, सी इज द सेट ऑफ 3 5 6 7 8, एंड यू मतलब यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है आपको पता है कि हम जितने भी सेट काम में ले रहे हैं उन सबका सुपर सेट या बाकी सारे सेट इसके सबसेट है। तो ये बड़ा सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बाकी सारे सेट जो इसके सबसेट है, राइट।
और हमें इसके अंदर ये फाइंड करना है, पहला पार्ट में सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, फिर बी माइनस सी फाइंड करना है, फिर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, और फिर फोर्थ एंड फिफ्थ वेरिफिकेशन टाइप के क्वेश्चन है वो भी आते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, ये वेरीफाई करना है। ये एक इम्पोर्टेंट लॉ है, डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं इसको, वन ऑफ द डी मॉर्गन्स लॉ। ये आगे हम जब सेट के जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ेंगे तो ये सब लॉज हम प्रूव भी करेंगे, ठीक है। तो अभी हमको ये वेरीफाई करना है, और एक लास्ट में वापस वेरीफाई करना है कि ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट लॉज हैं। तो अब हम एक एक करके करते हैं। तो पहला सिंपल क्वेश्चन है, सी कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो सी कॉम्प्लीमेंट का आपको पता ही है क्या मतलब होता है, क्या होता है कि हमें सी कॉम्प्लीमेंट मतलब कि यूनिवर्सल सेट के ऐसे एलिमेंट जो सी में नहीं हो, सी को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट निकालने हैं यूनिवर्सल सेट के। तो हमें मालूम है कि पहला वाला जो हम सी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे इट इज सेम है यूनिवर्सल सेट माइनस सी। तो यूनिवर्सल सेट आपको दिख ही रहा है, इसके अंदर सी के एलिमेंट को निकाल दो। तो ये क्या बच जाएगा, सी एलिमेंट 3 5 6 7 8 है। तो एक तो पहले हम 1 लिख लेंगे क्योंकि 1 सी में नहीं था, सी के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब लिखते जाएंगे। तो 2 भी नहीं था, 2 लिख दिया। 3 था तो 3 को छोड़ दिया, 4 लिख लिया, 5 इसके अंदर था तो 5 को छोड़ दिया, 6 भी था तो छोड़ दिया, 7 भी था, 8 भी था, तो यहाँ पे बचा 9। तो आप देख सकते हो यूनिवर्सल सेट के 3 जो इसके अंदर थे ना सी में, 3 था वो नहीं लिया, 5 था वो नहीं लिया, 6 7 8 नहीं था, तो जो बचे हुए पार्ट थे 1 2 और फिर 4 एंड 9 ये बचा, ठीक है ना। अब इसको देख, इस तरह हम इसको सी कॉम्प्लीमेंट पता कर लिया हमने। अब दूसरा वाला जो है वो देखते हैं क्या, दूसरा वाला पार्ट वापस डिफरेंस वाला है, बी माइनस सी। इस तरह क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, यानी बी के ऐसे एलिमेंट जो सी में ना हो। तो आपको दिख रहा है बी के ऐसे कौन से एलिमेंट जो सी में नहीं है, एक तो 1, फिर 2, 3 जो है वो सी में है तो नहीं लिख सकते, 4, एक 4 भी लिख सकते हैं, 4 और बाकी 5 5 किसका था, तो ये हो गया सिंपल। तीसरा वाला देख लेते हैं, तीसरा वाले में क्या होगा, थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। थर्ड वाले पार्ट के अंदर आपको देखेंगे क्या मिल रहा है, कहाँ गया थर्ड वाला, ये ए यूनियन बी। तो सबसे पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, फिर हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो इसको ऐसे डबल ऑपरेशन है, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट ऑपरेट करेंगे। तो ए यूनियन बी यानी ए एंड बी के एलिमेंट कंबाइन कर देंगे। तो 1 2 3 फिर 4 5 तो लाइन से 5 के बाद 7 बचता है सीधे, तो 7 ये। फिर हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना बाकी, तो मैंने यहाँ कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट होगा कितना, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से ये एलिमेंट निकाल देते हैं। तो 1 2 3 4 5 तक तो लाइन में, फिर बचेगा क्या, 6 बचा यूनिवर्सल सेट का, फिर 7 इसके अंदर आ गया, तो फिर क्या बचा, 8 बचा और फिर 9 बचा। तो 6 8 9 ये एलिमेंट बच गया। तो बिल्कुल सिंपल ऑपरेशन है, सारे ऑपरेशन एक बार आप अच्छे से समझ लो। अगर नहीं है तो आप पिछली बार वाला वीडियो एक बार वापस देख के सारे जो सेट ऑपरेशन समझ लो, तो फिर ये क्वेश्चन करना बहुत ही आसान है, सिंपल है। अब ये जो फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है, फोर्थ तो फिफ्थ वेरिफिकेशन वाले टाइप का है। तो वेरीफाई में मतलब हमें ये ऑपरेट बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड का ऑपरेट होने के बाद जो सेट बनेगा और राइट हैंड साइड में जो ऑपरेट करने के बाद जो सेट बनेगा दोनों बराबर होने चाहिए। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट हम लेते हैं, बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब पहले हम बी इंटरसेक्शन सी यानी बी और सी के कॉमन एलिमेंट, तो बी एंड सी के कॉमन एलिमेंट आप देखो कहीं दिख रहा है इसमें, दोनों कॉमन क्या है एलिमेंट, बी में ये सेट ये है और सी में ये, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, 3 दोनों में है, 3 इज कॉमन एलिमेंट एंड देन 5 इज ऑल्सो कॉमन एलिमेंट, बाकी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। फिर हमें इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा इसका, अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हो गया कि हमें यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैं, ऐसे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के जो इसको छोड़ करके 3 और 5 को छोड़ के, तो हम सारे लिख लेंगे यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर के 9 तक है, 3 और 5 को छोड़ दो, तो 1 2 3 छोड़ दिया, फिर 4 5 छोड़ दिया, फिर 6 7 8 और 9। तो ये अपने पास लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट आ गया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब राइट हैंड साइड वाला पार्ट देखते हैं। तो राइट हैंड साइड के अंदर हमें क्या निकालना है,
बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा देख लेते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी के एलिमेंट को छोड़ के, तो बी के एलिमेंट 1 2 3 4 5 है, दिख रहा है आपको? ये देख लीजिए, मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। ये देख लीजिए, बी के एलिमेंट को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 5 तक छोड़ दो तो क्या बचेगा, 6 7 8 9। फिर यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, सी मतलब के कॉम्प्लीमेंट मतलब सी के एलिमेंट को छोड़ दो। तो अगर यूनिवर्सल सेट में सी के एलिमेंट को छोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 को छोड़ा 4 आ गया, 5 छोड़ा 6 छोड़ा 7 छोड़ा 8 छोड़ा, तो फिर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब मुझे इन दोनों सेट का यूनियन लेना है। यूनियन का मतलब आपको पता है कि इन दोनों के एलिमेंट को कंबाइन करना है। तो जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अरेंज करके लिखते हैं। पहले 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 नहीं है तो सीधे 4 आ गया, 5 नहीं है तो 6 आ गया, फिर 7 आ गया, 8 आ गया और ये 9 आ गया। या अपने पास राइट हैंड साइड वाला सेट आ गया। क्लियरली 1 एंड 2 इम्प्लाइज है, दोनों सेट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो इसके अंदर भी 1 2 4 6 7 8 9 आ रहा है, इसमें 1 2 4 6 7 8 9 आ रहा है, तो दोनों बराबर हो गए। तो बी इंटरसेक्शन सी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। और इस तरह ये हमारे पास ये वाला चीज प्रूव हो जाएगा। हेंस प्रूव्ड। प्रूव्ड की बजाय इसको अपन वेरीफाई लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रूव्ड में तो अपन जनरल एलिमेंट लिखते हैं, तो इसके बजाय प्रूव्ड की बजाय हम क्या लिखते हैं, वेरीफाइड लिखते हैं। वेरीफाइड, क्योंकि प्रूव तब लिखते हैं जब अपन जनरल एलिमेंट लेंगे, जब आगे जब ये प्रॉपर्टी जब प्रूव भी करेंगे, नेक्स्ट जो अपनी अगली जो क्लास होगी उसके अंदर हम प्रूव भी करेंगे। अभी हम लास्ट वाला भी इस तरह वेरिफिकेशन वाला पार्ट है, तो देख लेते हैं अगला वाला वेरिफिकेशन क्या है। फिफ्थ वाले पार्ट के अंदर हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये वेरीफाई करना है। तो इसमें भी पहले लेफ्ट हैंड साइड पार्ट ऑपरेट करेंगे, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी मतलब ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में ना हो। तो अभी हम देखते हैं पहले कौन से एलिमेंट हैं ए के जो बी में नहीं है। तो अब आप देखो ये अपने पास था ए और बी, तो ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं है कौन कौन से आ जाएंगे ए माइनस बी में। तो ये 2 तो था बी में, 3 भी था इसमें, 5 भी था, खाली 7 बच रहा है। तो 7 इज द ओनली एलिमेंट ऑफ ए विच इज नॉट इन बी, बाकी सारे एलिमेंट बी में है इसलिए ये लिख दिया। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड वाला पार्ट ये तो ऑपरेट हो गया, राइट हैंड साइड वाला पार्ट देखना है। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1। नाउ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए वाला तो हमने वैसे लिख दिया 2 3 5 7 इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट में आपको निकालना आ गया है 1 2 3 4 5 को छोड़ के बाकी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट। तो 5 के बाद क्या आ रहा है, 6 7 8 और 9। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसके अंदर का कॉमन एलिमेंट, तो इन दोनों में से कॉमन एलिमेंट कौन सा दिख रहा है, 2 तो है ही नहीं इसके अंदर, खाली आपको दिख रहा साफ दिख रहा है 7 इज द ओनली कॉमन एलिमेंट, ये आ गया 2। तो 1 एंड 2 implies दैट कि a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। इस तरह ये भी वेरीफाई हो गया। तो हम यहाँ लिख देते हैं हेल्थ वेरीफाइड। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सेट ऑपरेशन पे, कोई वेरीफाई करने के लिए आ जाएगा, कोई सेट ऑपरेट करने के लिए आ जाएगा। आराम से कर सकते हो कि ये पूरी एक्सरसाइज जो 1.4 है ये आपको कंप्लीट करनी है। इसके अंदर इसी की तरह ही क्वेश्चंस हैं, और इवन आप कुछ क्वेश्चन 1.5 के भी कर सकते हो, कॉम्प्लीमेंट वाले जो क्वेश्चन है वो 1.5 में है। ठीक है बच्चों, चलिए ओके, फिर हम अपनी अगली क्लास में मिलेंगे।